AI टेक्नोलॉजी चली है, तो उसमें क्या होता है कि भगवान के श्री विग्रह हैं, तो उनका तो हम दर्शन करते ही हैं, ठाकुर जी के स्वरूप का। अब उनको नाचते हुए दिखा देंगे, ठुमका लगाते हुए दिखा देंगे। एक झांकी आई, उसमें राधा रमण लाल जी उछल उछल के नाच रहे हैं। और भी माने किसी भी चित्र के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी कर सकते हैं। अब ये तो रही विज्ञान की बात, हमको तो आता नहीं वो क्या होता है, पर AI उसको बोलते हैं। अब इन सब चीजों के प्रभाव क्या हैं, देखिए बहुत सूक्ष्म बात है। अब AI टेक्नोलॉजी ने राधा रमण लाल जी को उछलते दिखा दिया, माने श्री विग्रह से चल पड़े, तो पहल तो आपको ये अच्छा लगेगा। जैसे AI टेक्नोलॉजी से कोई ये दिखाए कि राधा गोविंद जी जिनका आप दर्शन कर रहे, महाप्रभु जी का, निताई गौरांग जी का श्री विग्रह रूप में दर्शन कर रहे हैं। अब AI टेक्नोलॉजी से ये दिखाया जाए कि निताई गौरांग जी ऊपर सिंहासन से या कूद पड़े नीचे, ये तो बना देगा कोई भी, अब तो बच्चे ही बना लेंगे, इतना आ गया, और यहां नाचने लगे। ठीक, तो पहल तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, पर सूक्ष्म बात क्या है, इससे बचना क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो निताई गौरांग के स्वरूप को मानो यहां नृत्य करते दिखा दिया। राधा गोविंद जी मंदिर से निकल के यहां बाहर आ गए, ठीक, और कोई चेष्टा कर रहे हैं, पर वो यंत्र के द्वारा बनाई गई कलाकृति है। आप समझिएगा, उससे क्या होगा कि राधा गोविंद की जो दिव्य चेष्टाएं हैं, जो मंत्र जप करके, जो नाम जप करके शुद्ध चित्त में प्रकट होती, उसकी संभावना कम हो गई। अच्छा उदाहरण नहीं है पर देते हैं। जैसे कोई 10-12 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, और वो तमाम लड़कों के साथ घूमने लग जाए और मर्यादाओं को समाप्त कर दे, तो जब उसका विवाह होता और उसको एक नव जीवन की वो अनुभूति होती, वो अनुभूति समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये निताई गौरांग जी आके नृत्य नहीं कर सकते, तो नृत्य ही करते हैं। इन्होंने गुरु महाराज के हृदय में नृत्य किया है, आचार्यों के सामने नृत्य किया है, करते हैं तो कीर्तन के ठाकुर हैं। राधा गोविंद बंसी क्यों नहीं बजाएंगे, श्री जी नृत्य क्यों नहीं करेंगी? लेकिन AI के द्वारा जो कुछ भी हम नकली दिखाएंगे, वो दिमाग का कौशल है, वो दिमाग लगा करके ये दिखाया जाएगा। कोई बुद्धिजीवी, कोई पढ़ा लिखा, कोई इस विद्या का जानकार ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, दिखा देगा। लेकिन राधा गोविंद का वास्तविक नृत्य ऐसा नहीं है। अरे नृत्य तो छोड़िए, वो मुस्कुरा दिए तो नहीं झेला जाएगा। वो श्याम सुंदर मुस्कुरा दिए तो मूर्छित होकर सब गिर जाएंगे। तो उस कृपा को, उस करुणा को, उस लीला को हम उस AI तकनीक के द्वारा बहुत कम करके आंक दिए। हम हीरे का मोल 2-4 रुपयों में लगा दिए। हीरा तो करोड़ों का था, हीरे का हार तो करोड़ों का था, और उसका मोल लगा दिया 1-2 रुपया। उस हीरे के हार से आलू गोभी खरीद ली नहीं। हाँ, हीरे के हार से कोई सब्जी मंडी में जाके सब्जी वाले को कहे कि हीरे का हार ले ले और मुझे 1 किलो आलू दे दे, तो देगा ही वो, क्यों नहीं देगा, दौड़ के देगा।
लेकिन हीरे के हार की कीमत 1 किलो आलू थे क्या? नहीं, हमने एकदम कीमत गिरा दी और उसको भुना दिया। अब क्या होगा? तो ये लगता है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसका कोई लीला मंचन में इस तकनीक का प्रयोग हो, कोई चित्र दर्शन में इस तकनीक का प्रयोग हो तो समझ में आता है। लेकिन जो हमारे श्री राधा रमण लाल जी, बिहारी जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, इन भगवत स्वरूपों के साथ, इन आचार्यों की निधियों के साथ ही इन तकनीकों से खिलवाड़ होने लग जाए तो मर्यादा नष्ट होगी। हमको तो अच्छा लगा जब मंदिरों ने बैन लगा दिया, राधा रमण जी के मंदिर की ओर से बैन लग गया कि किसी ने ऐसी हरकत करी तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। किसी एक ने ऐसा किया था राधा रमण जी के स्वरूप को लेकर, तो बिल्कुल ठीक हुआ, नहीं तो मर्यादा ही नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो कितने ऐसे मंदिर हैं जहां मंदिरों में फोटो खींचना मना है, अभी भी मना है। लेकिन अब ये चीज भी कब तक चल पाएगी? ऐसे ऐसे कैमरे आ गए, ऐसे ऐसे कि पता नहीं पड़ेगा। जहां मना है वहां भी लोग खींचने आते हैं फोटो, कैसे ना कैसे पता भी नहीं पड़ता। तो चलो, पर उस वैष्णव में, उस भक्त में इतना तो विवेक होना कि इस फोटो का मुझे करना क्या है। न तो तकनीक है, पर उसका किस रूप में दुरुपयोग होता है, एक तो प्रत्यक्ष दिखता है, एक सूक्ष्म जो प्रभाव पड़ता है वो बड़ा गंभीर होता है। एक तो इस कलयुग में वैसे शुद्ध चित्त नहीं रहे, शुद्ध चित्त नहीं है, शुद्ध सत्संग नहीं है, शुद्ध स्थिति नहीं है, साधना नहीं है, और फिर सारे भगवदीय मूल्यों के साथ ऐसा खिलवाड़ और होने लग जाए, तब तो बड़ी हानि हो जाएगी।